मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या गोल है, अंतिम लक्ष्य क्या है? रिजीम चेंज? खामनेई को तो आप न्यूट्रलाइज कर चुके हैं, अब अंतिम लक्ष्य क्या है? देखिए, अंतिम लक्ष्य यही है रिजीम चेंज। खुमैनी और उनके जो लोग हैं, अब जनता वहां की तय करेगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि ये वहां की अपोजिशन और जनता का चांस है, वो आए और गवर्नमेंट फॉर्म करे और मॉडर्न वर्ल्ड में जिए। ये नहीं कि कोई अगर औरत गाड़ी चलाती है आप उसको गोली मार देंगे, किसी ने बुर्का नहीं पहना गोली मार देंगे। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक थॉट पॉलिसी है, बट दिस इज 22nd सेंचुरी। अरे सर संत जी, पहले जाके बात नहीं कर सकते। संत जी, फॉर अ चेंज गोली तो अमेरिका में भी मारी जा रही है और आप भी जान रहे हैं कौन मारा, लेकिन चलिए वो अभी इशू नहीं है। आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज करना है, खामनेई को आपने न्यूट्रलाइज कर ही दिया है, खैर, लेकिन अब रिजीम कौन आप जो आपको सूट करता हो तो वो कौन हो सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन एयर कमोडोर काले साहब, आपसे कम बात हो पाई। एयर कमोडोर काले साहब, एज अ वॉर स्ट्रैटेजिस्ट आपको लगता है कि ये वॉर अब डिक्लाइन हो रही है, या अगर कोई बड़ा प्लेयर, जो हमने 3 प्लेयर्स दिखाए, चीन, रूस और किम जोंग उन, अगर इनमें से कोई निंदा के अगले लेवल पर आता है, कोई लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कोई एम्युनिशन सपोर्ट, तो ये वॉर प्रोलॉन्ग करेगी? देखिए गौरव जी, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। अब वॉर जो है चालू हो गया है। जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट वगैरह देना चाहिए था वो आइडियली पहले देना चाहिए था, सो दैट ईरान कुड प्रिपेयर इटसेल्फ एंड पता दे दिया हो, कुछ तो तैयारी करता। परंतु अब जो है इतने दिन हो चुके हैं, लड़ाई के 2 दिन हो चुके हैं और लड़ाई में कोई चेंज नहीं आया है। जो लड़ाई आज से 6 महीने पहले 12 दिन की लड़ाई जिस प्रकार से हुई थी, उसी प्रकार से ईरान इस लड़ाई को भी जो है कंडक्ट कर रहा है। ओनली थिंग इज कि यस, अगर जो आपने जो खबर अभी दिखाई, जो मुझे भी कुछ देर पहले पता चली थी कि उन्होंने जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन पे अटैक किया है, और वो जो अटैक है लिमिटेड अटैक ही सही, और उसको चाहे थ्वॉट कर दिया है, यानी उसको इंटरसेप्ट कर दिया उन मिसाइल्स को, पर फिर भी वो एक इंटेंशन दिखाता है। ये इंटेंशन, ये जो ऑफेंसिव इंटेंशन है, ये इस वॉर को कंटिन्यू करके रखेगा। देखिए, द रीजन इज कि ईरान इज अ लार्ज कंट्री। ईरान में जो IRGC के जो मिसाइल साइट्स हैं, ये स्प्रेड आउट हैं, एंड कितना भी दुश्मन कोशिश कर ले, 100% मिसाइल साइट्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सब डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं जो 100% इंटरसेप्शन करे और सारी मिसाइलें या सारे ड्रोन गिरा दे। कोई ना कोई तो हिट करेगा, जो दिख भी रहा है। ठीक है, मैं आता हूं इस पर, लेकिन इस बीच बेत शमेश में ईरान का विध्वंसक प्रहार, बड़ी खबर देखिए। बेत शमेश यरूशलेम में ईरान के हमले में 10 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, हालत नाजुक बताई जा रही है। इमारतों को नुकसान पहुंचा है और फिलहाल अभी जो वहां डेब्री है, मलबा है, उसमें खोज अभियान चल रही है। ये देखिए, ये है वो हमला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये बेत शमेश में जो हमला हुआ, जिसके बाद वहां पर 10 लोगों के घायल होने की खबर है। एक बच्चा है जो ज्यादा नाजुक है, उसकी हालत ये बताया जा रहा है। लेकिन ईरान जिस कदर प्रतिशोध की हर सीमा लांघने को तैयार है, ऐसे में अगर उसे परमाणु बम मिल गया तो महातबाही तय। क्योंकि अगर ईरान को एटमी वेपन मिल गया तो सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ये सारे देश सीधा खतरा महसूस करेंगे। अभी मार रहे हैं वो जब उनके पास कुछ नहीं है, केवल मिसाइल्स मार रहे हैं। सभी अरब देश परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। परमाणु ताकत मिलने पर ईरान के प्रॉक्सी और आक्रामक होंगे। प्रॉक्सी यानी वो संगठन जिनको इनडायरेक्टली ईरान मदद करता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती शामिल है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। एक गलत फैसला पूरे मिडिल ईस्ट को और बड़े युद्ध में धकेल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी युद्ध में तो धकेल चुका है। यहां पर हम देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में बॉम्बिंग हो रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, ईरान पर जारी है अमेरिका और इजरायल के विध्वंसक हमले। बड़ी खबर, तेहरान में सेना मुख्यालय पर बमबारी की गई है। तेहरान पर सबसे बड़ा हमला किया गया है। सेना मुख्यालय पर हमला, वहां पर बमबारी हुई है, पूरी तरह तबाह हो गया IRGC का हेडक्वार्टर। अमेरिका और इजरायल की भीषण बमबारी देखिए, कैसे धुआं कर दिया सेना का मुख्यालय। आप देखिए किस कदर मारा है और कितना पिन पॉइंट अटैक है। वो जो 2 बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं या 2 बड़े कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, उन्हीं पर यह हमला है। आसपास और कहीं हमला नहीं। सड़क बगल में दिख रही है, उस पर कोई हमला नहीं है। छोटी छोटी इमारतें आसपास दिख रही हैं, उन पर कोई हमला नहीं है। वही 2 इमारतें या वही 2 कंपाउंड जिसमें एक इमारतों का समूह है, उसी पर हमला किया है जो सेना का मुख्यालय था, जिसको अब मिट्टी में मिला दिया है अमेरिका और इजरायल ने। इस बीच ईरान में इजरायल के हमले फिर शुरू हो गए हैं। अभी अभी हमले का नया चरण लॉन्च किया गया है। तेहरान में इजरायल की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है। हमले रुक नहीं रहे, लगातार आ रहे हैं। ईरान में क्योंकि कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है तो ज्यादा फुटेज है, ज्यादा जानकारी नहीं आ पा रही है। लेकिन जितनी भी छनके आ रही है ओपन सोर्स इंटेल के मुताबिक या फिर आधिकारिक जो हमारे पास जानकारी आ रही है, वो ये बता रहा है कि तेहरान में हमले लगातार चल रहे हैं। तेहरान में इजरायल लगातार बमबारी कर रहा है और हमले रुक नहीं रहे हैं। एक बार फिर इजरायल के हमले वहां शुरू हो गए।
और तेहरान में इजराइल की भीषण बमबारी चल रही है। कैसे ये मैं बताता हूं अब आपको। IRGC जो उनकी सेना है, बासिज फोर्स जो उनकी एक बड़ी फोर्स है, उसके ठिकानों पर अटैक किए गए। तेहरान में कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी इजराइल ने। इजरायली हमले में दर्जनों बिल्डिंग ध्वस्त कर दी है यहां पर इन अटैक्स ने। देखिए अगर गाजा को आप एक यहां पर बेस माने कि गाजा में कैसे एयर स्ट्राइक्स की थी इजराइल ने, तो ठीक वही पैटर्न यहां पर है। उनको मालूम है कहां पे अटैक करना है और उसी को निशाना बनाते हुए उसी बिल्डिंग को, चाहे कोर्ट हो, चाहे सेना का हेडक्वार्टर हो, चाहे बासिस फोर्स का हेडक्वार्टर हो, चाहे कोई प्रशासनिक इमारत हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, उन सबको निशाना यहां पर इजराइल ने पिन पॉइंट तरीके से बनाया है। अब देखिए सवाल यह है कि ईरान का आखिरी विकल्प क्या है। पहला संकेत, ईरान को पता है कि वो पारंपरिक युद्ध में अमेरिका को लंबे समय तक ना तो खींच सकता है ना हरा सकता है। दूसरा संकेत, अमेरिकी हमले में ईरान की प्रॉक्सी ताकत घट सकती है, जिसे बचाना ईरान के लिए जरूरी है। तीसरा संकेत, ईरान के पास 400 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे छोटे टैक्टिकल हथियार बन सकते हैं, ये एक रिपोर्ट कहती है। तो क्या ईरान इस विकल्प की तरफ जाएगा? चौथा संकेत, खामनेई के पूर्व सलाहकार लारिजानी ने बयान दिया था कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते में एटम बम बना सकता है। पांचवा संकेत, आर्थिक प्रतिबंधों से तबाह ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए परमाणु हमला कर सकता है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है लेफ्ट जनरल कुलकर्णी? क्या ऐसा कोई विकल्प ईरान अपना सकता है? वो कहते हैं ना, जब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, सिर पे कफन बांध के निकला हूं, तो मैं मरूं या ना मरूं, दूसरे को नहीं छोड़ूंगा। मुश्किल लगता है गौरव, अगर चाहे हम कितना भी कह लें, ईरान को ये करने कोई नहीं देगा। ईरान के पास नहीं है, ये बात साफ है। ना नॉर्थ कोरिया देगा, ना रूस देगा, ना चीन देगा। जो देश देगा वो भी तबाह होगा। इट्स विल बी ए म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जो देश ईरान इस्तेमाल करेगा वो भी बर्बाद होगा, और जिस देश ने उसको मदद की है वो भी बर्बाद होगा। तो सवाल नहीं पैदा होता कि कोई किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब दे दे, ये सिर्फ डेटरेंस के लिए है। सवाल ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसकी आप बात कर रहे थे, वहाँ से भारत के लिए क्या है। भारत का 65% वहां से गैस आता है, 50% से ज्यादा क्रूड ऑयल आता है, 85% का तेल जापान और चीन का वहां से गुजरता है। $75 आप देखेंगे, कल सवेरे शायद $90 बैरल तेल हो जाएगा। तो इस हालत से बचने के लिए अमेरिका जरूर आज और कल में 48 घंटे के अंदर ईरान की नेवी को टोटली बर्बाद करेगा, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहे, विश्व भर में अमेरिका की जय जयकार हो, पूरे विश्व भर में तेल के भाव ना बढ़े। एक चीज और हुई है सर, आप देखिए, अगर आप ईरान के हमलों का अरब में पैटर्न देखें, और मिस्टर वैद बताएंगे, तो वो जो सारे जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स हैं, चाहे वो दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे वो दोहा हो, हर उन जगहों को टारगेट किया है यहां ईरान ने। क्या मिस्टर वैद ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है? आप देखिए 5 स्टार होटल, वो जहां पर दुनिया भर के बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं, वो अटैक 6 महीने के लिए वहां पर रिजर्वेशन बंद कर दिया गया। आप देखिए दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको अटैक किया है। दोहा जो बहुत बड़ा मीडिएशन है या कहें बहुत बड़ा एक सेंटर है, जहां दुनिया भर के लोग मिडिल ईस्ट, यूरोप और वेस्ट से आते हैं और अपनी मीटिंग्स करते हैं, अपने कॉर्पोरेट बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब सोचा समझा एक पैटर्न है ईरान की तरफ से, ताकि न केवल इनको मिलिट्रीली बल्कि ट्रेड को जो नुकसान पहुंचा सकें और इनको दिखाएं कि ईरान क्या कर सकता है? मिस्टर वैद। सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि 200 से ज़्यादा जो मिसाइल छोड़ी है उसका पूरा अच्छी तरीके से उन्होंने रुकाव करा, जवाब दिया, सब कुछ किया, और ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला युद्ध मुझे नहीं लगता है। और यूएई जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से जो है उसका जवाब दे रहा है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने उसको रिस्पॉन्ड किया है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ का मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यूएई के बारे में मैं जहाँ चूंकि वहाँ से आता हूँ तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि द वे दे आर प्रोटेक्टिंग द कंट्री इज नो, बट मेरे पास जानकारी है कि दुबई में बहुत सारे ऑफिसर्स को कहा गया है कि आप अपने कर्मचारियों को कहा गया कि आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। हाँ, लेकिन ये है कि वहां पर अभी भी मेट्रो चल रही हैं, अभी भी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हैम्पर तो हुआ है वहां का कारोबार। डेफिनेटली, बट जो सेफ्टी है वो तो सेफ्टी मेजर्स तो लेना ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई दुराई नहीं है अपने नागरिकों के लिए। तो आप कह रहे हैं कि हमला हुआ है, लेकिन वो जो कारोबार है, वो ट्रेड है, वो इतना फर्क नहीं पड़ा उस पर? जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बड़ी बात आप कह